है क्लॉज और क्लॉज की टाइप्स। हमारे पास क्लॉज में एक प्रेडिकेट होता है और एक सब्जेक्ट होता है। अब हम देख लेते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है, और उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं हम कि सेंटेंस में 3 थिंग्स होती हैं, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है हमारे पास, वो हमारे पास किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं हम सब्जेक्ट से, या फिर हमारे पास सब्जेक्ट जो होता है वो उसको हम लोग टॉपिक कह सकते हैं, जो हम लोग जिससे स्टार्ट करेंगे या फिर हमारी किस चीज़ के बारे में है, हु और व्हाट का आंसर करता है, वो हमारे पास होता है सब्जेक्ट। इसके बाद हमारे पास है वर्ब। वर्ब हमारे पास क्या करता है, द वर्ब इज़ कैरिंग आउट द एक्शन ऑफ लिंकिंग सब्जेक्ट टू फर्दर इंफॉर्मेशन। जो हमारे पास वर्ब होता है वो हमारे पास सब्जेक्ट के एक्शन को डिस्क्राइब करता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या कैसे कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास वर्ब में आ जाती हैं। इसी तरह हमारे पास होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है, जो इंफॉर्मेशन वर्ब कैरी करता है उससे रिसीव करता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमारे पास अब है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है, वर्ड। प्रेडिकेट इज़ अ वर्ड और वर्ड्स विच से समथिंग अबाउट द पर्सन और थिंग और प्लेस। इट मे कंसिस्ट ऑफ वर्ब। हमारे पास प्रेडिकेट जो होता है वो हमें आंसर करता है कि सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, या फिर उसकी एक्टिविटी के बारे में हमें जो बताती है चीज़ वो सब्जेक्ट है। या फिर हम कह सकते हैं कि क्लॉज में सब्जेक्ट के अलावा जितना भी पार्ट होता है वो प्रेडिकेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने एग्ज़ाम्पल ले लिया शी नोज़ मी, तो यहाँ पर शी हमारे पास सब्जेक्ट हो गया क्योंकि वो आंसर कर रहा है हु और व्हाट का। और नोज़ मी हमारे पास हो गया कि वो डिस्क्राइब कर रहा है शी को, तो ये हमारे पास हो गया प्रेडिकेट। शी नोज़ मी प्रेडिकेट एंड शी इज़ सब्जेक्ट। हम लोग दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं, द बॉयज़ आर प्लेइंग। द बॉयज़ आर प्लेइंग ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, और प्लेइंग ये हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन हो गई सब्जेक्ट की, बॉयज़ के बारे में। द बॉयज़ आर प्लेइंग ये हमारे पास प्रेडिकेट हो गया। द बॉयज़ इज़ सब्जेक्ट एंड आर प्लेइंग इज़ प्रेडिकेट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्लॉज पे। हमारे पास क्लॉज क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास क्लॉज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखी, शी नोज़ मी, ये हमारे पास एक क्लॉज थी। शी नोज़ मी ये हमारे पास पूरी एक क्लॉज थी, इसमें शी जो था वो सब्जेक्ट था और नोज़ मी हमारे पास प्रेडिकेट था। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर। तो यहाँ पर आई जो है ये हमें हु का आंसर कर रहा है, तो ये हमारे पास हो गया सब्जेक्ट। ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर, तो ये हमारे पास हो गया प्रेडिकेट। अब क्लॉज है, क्लॉज की भी आगे फर्दर टाइप्स होती हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो नाम से जाहिर हो रहा है कि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट है वो डिपेंड नहीं करेगी और अपना पूरा एक मीनिंग शो करेगी। यहाँ पे डेफिनेशन में भी बताया गया है कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है वो डिपेंड नहीं करती और अपना प्रॉपर मीनिंग देती है, जबकि जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो एक प्रॉपर मीनिंग नहीं देती अपना, और इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है या अनफिनिश्ड सेंटेंस होता है। अब हम देख लेते हैं कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस जो होते हैं, अब इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होती है उसमें क्या होता है कि हमारे पास कोऑर्डिनेटर्स या कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होती हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या होती हैं, हम लोग 7 हम लोग यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शंस, ये हैं बट, सो, फॉर, येट। ये हमारे पास 7 ही कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होती हैं, ये कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज की, हमने बोला कि प्रॉपर मीनिंग देती है। ही इज़ अ वाइस मैन, या हम लोगों ने पढ़ा था शी नोज़ मी, तो ये एक प्रॉपर सेंटेंस बन रहा है और ये हमें प्रॉपर एक मीनिंग बन रहा है इसका, तो ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ही इज़ अ वाइस मैन, ये भी हमारे पास एक प्रॉपर इसका मीनिंग बन रहा है, तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। हमें इसके साथ कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मतलब डिपेंड तो नहीं करिए, अगर हम लगा भी लें तो इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा इस पर, ठीक है। तो डिपेंडेंट क्लॉज हमारे पास, अगर हम लोगों ने 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करना है तो हम लोग कॉमा लगाएंगे, साथ में हम लोग कोऑर्डिनेटर्स लगाएंगे, बट और फॉर, येट, ये लगा के हम ज्वाइन कर सकते हैं 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को।
अब हमारे पास है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज नाम से ही मैंने आपको पहले बता दिया कि जाहिर है कि डिपेंड कर रही है, डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंड कर रही है कि मेरे साथ कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ना ही प्रॉपर मीनिंग देती है। हम लोग इसको डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेटर क्लॉज भी कह सकते हैं, या फिर सबऑर्डिनेटर्स होते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास सबऑर्डिनेटर्स कौन से हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, उन जो कोऑर्डिनेटर 7 हैं, उनके अलावा जितने भी लिंकिंग जिस तरह के वर्ड्स हैं जो कनेक्ट करते हैं दो सेंटेंसेस को, तो वो हमारे पास सबऑर्डिनेटर्स होते हैं। और उसमें हमारे पास है इवन है, दैट है, विच है, ये सारे हमारे पास सबऑर्डिनेटर्स हैं। हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। आई नो द मैन हु स्टोल द वॉच। अब यहाँ पे आई नो द मैन हमने पढ़ा था पहले, शी नोज मी, शी नोज मी हमारे पास एक प्रॉपर सेंटेंस था। इसी तरह आई नो द मैन एक प्रॉपर सेंटेंस है और इसका मीनिंग बन रहा है। हु स्टोल द वॉच, अब ये डिपेंड कर रहा है, हु स्टोल द वॉच ये डिपेंड कर रहा है आई नो द मैन, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। हु स्टोल द वॉच ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो डिपेंड कर रहा है आई नो द मैन पर।